अल्लाह अकबर। एक दिन था, अली बेटे का सीना चूम रहे थे। फिर एक दिन वो भी आया, आका हुसैन है, सर पे दस्तार भाई हसन की है, कांधे पे चादर नाना मुस्तफा की है, हाथ में तलवार बाबा अली की है, लेकर के खेमे में अपने बैठे हुए हैं। तवज्जो है आप लोगों की? अल्लाह करे जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो आप समझें, बहुत गौर से सुने। एक दिन था अली सीना चूम रहे थे, और एक दिन था मेरा हुसैन सुबह से लाशें उठाते उठाते दोपहर हो गई है। आखिर में गाजी अब्बास बचे, असगर बचे, आप अपने खेमे में बैठे हैं। सुनना जरा गौर से। इतने में गाजी अब्बास आए, कहते हुसैन मुझे करबला के मैदान जाने की इजाजत दे। आपने पहला जुमला इरशाद फरमाया, गाजी तू मेरा भाई है, अगर तू चला गया तो मुझे भाई कौन कहेगा। दूसरी बार फिर कहा, जाने दे हुजूर। दूसरी बार आका हुसैन ने फरमाया, गाजी तू मेरी फौज का आलमबरदार है। तीसरी बार फिर कहा, जाने दे। आपने फरमाया, तू मेरी फौज का सिपह सालार है, मैं इजाजत नहीं देता। आप उठे, वहां गए जहां पे अली अकबर का लाशा था, कासिम का लाशा था। जाके कहने लगे, अकबर अगर जंग में जाने की इजाजत ही नहीं तो फिर मुझे अलंबरदार क्यों बनाया था? अगर जंग में जाने की इजाजत नहीं तो फिर मुझे सिपह सालार बनाया ही क्यों था? सुनकर भला क्या है। अल्लाह अकबर। आप अपने खेमे में बैठ के आंसू बहा रहे हैं। इतने में हजरत सकीना हाथ में प्याला लेके आई। मुझे नहीं मालूम लोग कहां कहां से रिवायतें उठा के ला रहे हैं कि हुसैन नहा के गुस्ल करके गए थे, पानी बाद में खत्म हुआ था। हैरत होती है, चल ये रिवायत मिल भी जाए कि गुस्ल करके गए हैं तो बता, क्या ये रिवायत नहीं कि 3 दिन से पानी बंद था? ये भी तो रिवायत है ना कि 3 दिन से पानी बंद था, और एक रिवायत ये भी है कि 5 दिन से बंद था। तुम्हें बस गुस्ल वाली रिवायत मिली? शर्मकार। हाँ, हजरत सकीना हाथ में प्याला लेके आई। गाजी मुड़ के देखा, हाँ बेटी का सुबह से 24 खेमों में घूम आई, एक घूंट पानी का नहीं मिला। इतना कहा, गाजी अब्बास कहने लगे, मेरी सकीना को आज तीसरे दिन पानी की क्या जरूरत पड़ गई? फरमाने लगी, गाजी अपने लिए नहीं, अपने असगर के लिए गई थी। अपने लिए नहीं, अपने असगर के लिए गई थी। अल्लाह अकबर। फरमाती, आज सुबह से मेरा असगर नाराज है, आज उसने चेहरा ही फेर लिया है। कल तक इशारों से बात थी, आज तो गर्दन ही मोड़ के नहीं देखता। अल्लाह अकबर। गाजी ऐसा करो ना, मेरे असगर को पानी ला दो। गाजी अब्बास ने इतना सुना, कहने लगे, बेटी क्या करूं, तुम्हारे वालिद जाने की इजाजत नहीं देते, अगर वो इजाजत देते तो पानी मैं ला के दे दूंगा। अल्लाह अकबर। अगर उनकी मर्जी के बगैर जाता हूं तो हुसैन नाराज हो जाएंगे। इतना सुना, सकीना कहने लगी, कोई बात नहीं, आप भाई भाइयों का झगड़ा, आपकी आपस की बात बाकी रहनी चाहिए, मेरे असगर को पानी मिले ना मिले। ये कह के वापस पलटी। गाजी अब्बास की चीख निकली, आवाज की सकीना आज चचा के सीने से लग। फरमाते, बेटी इतना काम कर दे। का कौन सा? का अपने पापा से इजाजत तू निकला दे, पानी लाके गाजी अब्बास पिलाएगा। अल्लाह अकबर। सुनना प्यारे, आप कहते हैं, बेटी मैं हुसैन के खेमे में जा रहा हूँ, जब मैं चला जाऊं तो तुम मशकीजा मेरे कांधे पे ला के रख देना, फिर जाना मेरा काम है। आए हैं गाजी अब्बास। आका हुसैन ने कहा, गाजी फिर आ गए? इतना कहा, गर्दन झुक गई है। आपने फिर कोई जवाब न दिया। थोड़ी देर में हजरत सकीना आई है, मशकीजा गाजी के कंधे पे रखा, कहा, चचा जल्दी कीजिए, मेरा असगर प्यास आ गए। इतना कहना था। आका हुसैन कुछ कहना चाहते थे, गाजी अब्बास ने हाथ जोड़े, कहते, बस करें आका हुसैन, अब कुछ ना कहना। जब मदीने से चले, मैंने कहा सुगरा को ले लें, आपने कहा चुप, तो मैं चुप हो गया। मक्के आए, मैंने कहा कुछ दिन रुक के हज कर लें, आपने कहा चुप, तो मैं चुप हो गया।
रास्ते में हजरत मुस्लिम की शहादत की खबर मिली। मैंने कहा लौट चले। आपने कहा चुप, तो मैं चुप रहा। खेमे लगाए गए। मैंने कहा तलवार उठाने की इजाजत है। आपने कहा चुप, तो मैं चुप रहा। जब पानी बंद किया गया मैंने कहा इजाजत है, मैं नहरे फुरात के पहरे तोड़ दूंगा। आपने कहा चुप, तो मैं चुप रहा। लेकिन आज मत रोकना, आज सकीना ने पानी मांगा है, इतना सुनना था। कहते हुसैन जा गाजी, सकीना वो है जिसकी ना अली ने डाली है ना जिसकी हुसैन ने डाली है। तवज्जो है। फरमाने लगे जाओ। फिर सकीना की बात नहीं टालनी है। बैठे मशकीजा कांधे पे। सुने एक बात बताना चाहता हूं। जैसी बैठे घोड़े पे तलवार निकाली, आका हुसैन बोल पड़े। गाजी तलवार क्यों निकाली? हुजूर पहरा है। फरमाने लगे ना तलवार न चलाना। अगर तलवार चलाई मुअर्रिख लिखेगा अली के बेटे पानी के लिए नहरे फुरात पे लड़ते लड़ते मर गए थे। तलवार मत चलाना। पूरी तारीख पलट डालो। नहरे फुरात तक गाजी ने नियाम से तलवार निकाली, डायरेक्ट घोड़ा डाला। जब सवार हुए फरमाया ज़ैनब जी भैया, शहरबानो, मेरे बाप आओ जरा अपने अपने खेमे के दरवाजे पे। जी तुम पूछती थी ना कि मेरे बाप अली जंग में जाते हुए कैसे लगते थे? फरमाया मेरे गाजी अब्बास को देख लो। जिसने अब्बास को देख लिया उसने अली को देख लिया है। कितनी लंबाई थी गाजी अब्बास की जानते हो? आप जब असली नस्ली घोड़े पे सवार होते थे तो आपके पैर जमीन पे लगा करते थे। ये कद था गाजी अब्बास का। नहरे फुरात में गए, घोड़ा डाला, मशकीजा भरा, सब जानते हैं। पानी हाथ में लिया, प्यास याद आई, फेंक दिया। घोड़े से कहा तू पी ले। उसने भी नहीं पिया, गर्दन पे पैर रख के दबा दिया। पीता क्यों नहीं? उसने मुंह पानी में पहुंच गया लेकिन होठ नहीं खोले। गोया वो कह रहा था अब्बास मैं भी तो हुसैनी हूं, मैं भी तो हुसैनी हूं। अली के बच्चे प्यासे रहे और मैं पानी पी लूं? नहीं हो सकता। पानी नहीं पिया, मशकीज़ा कंधे पे डाले। चल फिर सकीना इंतजार में है। दौड़ लगाई। अमर इब्न साद ने कहा जल्दी करो, पानी खेमे तक नहीं पहुंचना चाहिए। पहुंच गया तो तन्हा हुसैन काफी है पूरे लश्कर के लिए। जब चले आप मशकीज़ा लेकर के, चारों तरफ से वार हुए। आप होने वाले वार को अपनी तलवार से रोकते थे। दिफा के लिए तलवार चलाई है, हुसूल के लिए तलवार नहीं चलाई, दिफा के लिए तलवार चलाई। जब तलवार चलती रही कोई सामने न टिका। अमर इब्न साद ने कहा इसका हाथ नहीं रोका जा सकता। कहा फिर? कहा इसका बाजू ही कलम कर दो। कुछ यजीदियों ने आगे से आपको अपनी तरफ मुतवज्जे किया, दूसरों ने वार किया बाजू पे। पहला बाजू कटा, मशकीज़ा इस हाथ पे टांगा। जब ये बाजू कटा, मशकीज़ा दांतों में दबाया, फिर घोड़े को एड़ लगाई। इधर तलवार चल रही है, उधर हुसैन की सकीना हाथ में प्याला लेकर के खड़ी है। जब तलवार चली, गाजी के कदम आगे बढ़ रहे थे। दौड़ के जाती, कहती असगर सब्र कर, बस गाजी पानी लाने वाले हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जैसे बाजू कटे हैं, सकीना के हाथ उठ जाते हैं। या अल्लाह मेरे चचा को सलामती से भेज दे, पानी आए ना आए मेरा गाजी वापस आ जाए। लेकिन तीर आया है। अल्लाह अकबर। सकीना के मशकीजे से गाजी को इतना प्यार था जो तीर मशकीजे पे आता था। गाजी अपनी कमर पे ले रखे हैं, अपने सीने पे ले रखे हैं, करवटों पे ले रखे हैं। 80 से ज्यादा तीर गाजी की कमर में पेबस्त हुए। फिर एक तीर आया जो मशकीजे के पार हुआ है। जब पानी नीचे गिरा है तब गाजी की हिम्मत जवाब दे जाती है। अल्लाह अकबर। जैसी मशकीजे में सुराख हुआ, सकीना के हाथ से प्याला छूटा। कहते हैं उसका रो ले जितना रोना हो, अब पानी नहीं आने वाला है। उसके बाद किसी ने ऐसा तीर मारा जो गाजी की आंख के पार हुआ। आप सवारी से नीचे आए। अल्लाह अकबर। कहते हैं अदरिकनी या हुसैन, आका हुसैन मुझे संभालो। अल्लाह अकबर। हुसैन आए हैं। पूछो पूरी तारीख गवाह है। आपने इतनी लाशें उठाई लेकिन कमर पे हाथ नहीं रखा। अकबर लाए उठा करके, कमर नकी पकड़ी। कासिम को गठरी में लाए हैं, कमर नकी पकड़ी है। लेकिन जब गाजी की आवाज आई है, हुसैन ने कमर पकड़ ली है और कहा था आज हुसैन की कमर टूट गई है। जानते हो क्यों? गोया हुसैन बता
बता रहे थे, ओ लोगों, भाई कोई आम रखी होता है, बल्कि भाई भाई की कमर का जोर हुआ करता है। आज मैं पूछना चाहता हूं, मुहर्रम के 10 दिन जम के लंगर हम करते, शरबत और सबील चलाते, मगर मुझे एक बात बता, क्या हम भाई को भाई समझते? हमने एक एक इंच जगह के लिए अपने भाइयों के गिरेबान पकड़ के कचहरियों तक खींचा, फिर कहते हैं हम हुसैन हैं। बीके बीके जमीन के लिए बाप को गिरेबान पकड़ के औलाद चरागों पे खींचती है, कहते हैं हुसैनी। हुसैनी वो नहीं जिसकी नजर में अपनों का कोई वकार ना हो, हुसैनी वो है जिसकी नजर में भाई भी इज्जत वाला है, बाप भी इज्जत वाला है, वो असल हुसैनी है। और मुझे बता, मेरे हुसैन अपने भाई की शहादत पे कहते मेरी कमर टूट गई, आज मेरी कमर टूट गई। और तुम अपनों के गले काट के बिल्डिंगें सजा के सोचते हो तुमने दुनिया में कोई कामयाबी हासिल की। और खुदा की कसम अपने अपने होते हैं, तेरे चाय के लालच में भाई कहने वाले 1000 मिलेंगे, तेरे पैसे से मसाले पान खा के तुझे अपना कहने वाले 1000 मिलेंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला तेरे सगे भाई के अलावा कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हाँ, तेरे दर्द को अपना दर्द मानने वाला तेरे सगे भाई के अलावा दूसरा नहीं मिलेगा। हुसैनियों, आज अहद करके उठो, जमीन जाती है तो चली जाए, हमारा भाई हमसे न रूठने पाए। बोलो इंशाअल्लाह। जरा झांक के देखो कौन इंशाअल्लाह नहीं कह रहा है। तुम तो जलसे में बैठे हो, अगर दिल में मैल लेके मस्जिद में चले जाओ, अल्लाह हुक्म देता फरिश्तों इससे कहो इसने गुस्ल करके बदन धोया, वुजू करके हाथ मुंह धो लिया, लेकिन अंदर दिल में मैल लेके आया है, जब तक दिल साफ नहीं कर लेता मुझे इसके सजदों की जरूरत ही नहीं है। समझ में आई कुछ बात? अगर दिल में मैल लेके मस्जिद में चले जाओ तो सजदे मुंह पे मार दिए जाते हैं, दिल में मैल लेके जलसे में आओ तो ये तकरीरें मुंह पे नहीं मारी जाएंगी। फैसला करो, अपने अपने होते, जिनके तुम सर काटते हो ना, इनके जनाजे भी तुम्ही को उठाने पड़ेंगे। जिन पे तुम मुकदमे करके, हालात ये नहीं है मुसलमान, एक भाई इस वकील के बिस्तर पे बैठा है, दूसरा इस वकील के बिस्तर पे बैठा, ये कह रहा है उससे क्या ऐसा फंसाना कि 10 साल तक बाहर ना निकले, ये कह रहा अपने वकील से इसे ऐसा फंसाना कि 15 साल तक बच्चों का मुंह ना देख पाए। मुझे बता, तेरा भाई जेल में गया और बच्चे यतीमों की तरह गलियों में फिरेंगे तो तेरे लिए इज्जत की बात होगी? किसी के बच्चों को यतीम की तरह जीने पे मजबूर न कर, वरना अल्लाह बड़ा कादिर मुतलक है। उसके बाप को तुम जेल में डाल के बच्चों को यतीमी की जिंदगी देते हो, अगर वो नाराज हो गया 1 मिनट में मौत देके तेरे बच्चों को बद से बदतर बना के गलियों के चक्कर लगवा देगा। इसलिए किसी के बच्चों को यतीमी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर न करना, माफ करना सीखो यार, माफ करना। मेरे हुसैन गाजी अब्बास के पास गए, ओ यार भाई हो तो ऐसा हो, बाजू आपने उठाए, वहां पहुंचे जहां गाजी अब्बास है, सर गोद में रखा। जब गोद में गाजी का सर रखा, गाजी अब्बास ने लब खोले, बोले हुसैन जी का मेरे दोनों बाजू कटे हैं, एक आंख में तीर लगा है, एक आंख में खून भरा है, मेरा जी चाहता है मैं जाते जाते आखिरी बार तुम्हें जी भर के देख के चला जाऊं। कहते हैं अगर मेरे बाजू सलामत होते ना तो मैं ये तकलीफ ना देता। का क्या करना है? का एक काम करें, अपनी चादर से मेरी आंख का खून साफ करें,
मेरे हुसैन ने आंख का खून साफ किया। वो यार सैकड़ों तीर कमर पे लगे हैं, बाजू कट चुके हैं, लेकिन हुसैन का चेहरा देखा गाजी मुस्कुराने लग जाते हैं। फरमाते हैं हुसैन आ गए? जी भैया। कहा लेके जाओगे? कहा जी। कहा लेके मत जाना मुझे खेमे। कहा क्यों? का जब खेमे से आया था सकीना ने कहा था गाजी वादा कर पानी लेके आएगा। मैंने कहा था हाँ सकीना अगर आया तो पानी लेके आऊंगा, अगर लेके गए पानी नहीं होगा सकीना पूछेगी चचा पानी कहाँ है, तो क्या जवाब दूंगा? फरमाने लगे तुम्हें सकीना की फिक्र है, तुम्हें यह नहीं पता कि ज़ैनब भी दरवाजे पे खड़ी है, शहरबानो भी दरवाजे पे खड़ी है, उम्मे रुबाब भी दरवाजे पे खड़ी है। अल्लाह अकबर कहते कहते ना गाजी अब्बास कहते हैं एक बार मेरा माथा चूमिए। आका हुसैन ने माथे को बोसा दिया, गाजी अब्बास का विसाल हो जाता है, आप शहादत पा जाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब ये शहादत पा गए, अब सुन प्यारे आप तैयारी करने लगे। इतने में शहरबानो आई, आके कहने लगी हुसैन एक काम करें ना, मेरे असगर को भी करबला लेके चले जाइए, असगर को भी करबला ले जाइए। आप फरमाते हैं बहन क्या करोगी? का हो सकता है यजीदी ये कह दें हमें असगर का पता ना था, हो सकता है मेरे असगर पे रहम खा के वो पानी दे दे। आपने फरमाया ज़ैनब और शहरबानो अगर इन्हें रहम आता तो मेरे अकबर पे आना चाहिए था, इन्हें तरस आता तो कासिम पे आना चाहिए था, इन्हें तरस आना था तो उन्होंने मोहम्मद पे आता। अब असगर पे तरस कैसे आएगा? कल लेके तो जाइए वरना कयामत में कह देंगे हमें पता ना था कि असगर भी बच्चा मौजूद है प्यासा। अल्लाह अकबर। फरमाया तुम कहती हो तो लेके जाता हूँ। आपने ना गाजी अब्बास आपने हजरत अली असगर को सीने से ऐसे लगाया जैसे कुरान का कारी कुरान को सीने से लगाता है, जैसे कुरान का कारी कुरान को सीने से लगाता है। गर्मी की शिद्दत थी, धूप की समाजत थी, वो यार बच्चे सबको प्यारे होते हैं और फिर वो तो मेरे हुसैन का बेटा था। अगर तेरा बेटा तुझे इतना प्यारा है तो हुसैन को अपना बेटा कितना प्यारा रहा होगा। आपने अपनी चादर हजरत अली असगर के चेहरे पे डाली और ऐसे लगा के चले, लगता था जैसे हुसैन कुरान लेके आ रहे हैं। अमर इब्ने साद ने देखा, फौजियों ने देखा हुसैन कुछ लेके आ रहा है। जब करीब आका हुसैन आए हैं कहने लगे हुसैन अब कुरान लेके आए हो, अपनी जान की भीख मांगने के लिए कुरान लाना था तो तब लाते जब अकबर था, तब लाते जब कासिम था, तब लाते जब अब्बास थे। आपने फरमाया जालिमो मैं कुरान लेके नहीं आया। चादर हटा के कहा ये देखो मैं कुरान नहीं बल्कि हुसैन अपनी जान लेके आ गया। हुसैन अपनी जान लेके आया है। जानते हो लश्कर 22,000 के करीब था, लेकिन जैसे आपने अली असगर के चेहरे से कपड़ा हटाया ना तो 22,000 कांप गया था लश्कर। फरमाने लगे हो सके तो मेरे असगर को पानी पिला दो। का वादा करता हूं एक घूंट दे दो, सिर्फ सारे खून माफ कर दो, मेरे असगर को पानी पिला दो। उन्होंने कहा हुसैन माफी नहीं चाहिए, हाथ देना है कि सर देना है। ये बातें हुई। अमर इब्ने साद ने कहा हुरमला चल ऐसा कर तीर लगा और निशाना लगा के मार ताकि आखिरी फूल भी न बचने पाए। हुरमला ने निशाना लगाया, हाथ कांपे, तीर गिर गया, फिर निशाना लगाया, फिर तीर गिरा, 3 बार तीर गिरा। अमर इब्ने साद ने कहा बड़े बड़े बहादुर मारे, तेरे हाथ नहीं कांपे, आज करबला में हाथ कांप गए। उसने कहा बात कमान बहादुरी की नहीं। कहा फिर का जब निशाना लगाता हूँ मेरी निगाह हुसैन के खेमे पे जाती है ना तो एक छोटी सी बच्ची हाथ का इशारा करके कहती है जालिमो इस बच्चे पे तीर न चलाना, इस बच्चे पे तीर न चलाना। कहा जब बच्ची का हाथ उठता है मेरे हाथ कांप जाते। उसने कहा ऐसा कर आंखें बंद करके तीर चला दे। जैसी आंख बंद करके तीर चलाया, तीर बाजू को पार किया का इमाम के, फिर गले को पार किया अली असगर के, एक उछाला लिया अली असगर ने, रूह कफ़्फ़ से उनसरी से परवाज कर गई। हुसैन ने बेटे को देखा, जमीन पे रखा, दामन झाड़ा, कहते या अल्लाह गवाह रखना हुसैन ने आखिरी फूल भी तेरे महबूब के दीन के लिए कुर्बान कर डाला है। अल्लाह अकबर। सुने जब आप खेमे में वापस लेके आए अली असगर को, शहरबानो कहने लगी हुसैन अभी तक कोई कब्र आपने हाथ से नहीं बनाई, असगर की कम से कम कब्र अपने हाथ से बना चाहिए। तारीख में किसी बाप ने अपने बेटे की ऐसी कब्र नहीं बनाई होगी जैसी कब्र मेरे हुसैन ने अपने बेटे की बनाई है। खेमे के पीछे आए, तलवार से जल्दी जल्दी कब्र खोदी, कब्र तैयार पूरी नहीं हो पाई थी, इतने में आवाज आ गई हुसैन डर गए हो?
बेटे का चेहरा देखा, रो दिए। फरमाने लगे असगर अब ये लोग ज्यादा देर ठहरने भी नहीं देते। आपने जमीन पे बेटे को रखा, फिर खाक को छुआ, गर्म थी, तप रही थी। कहाँ 6 माह का असगर, कहाँ तपता हुआ सहरा। आपने अपने हाथ में मिट्टी ली, डालना चाहते थे। एक बार तो हजरत इमाम अली मकाम के हाथ भी रुक गए। फिर आपने चेहरा फेरा और जल्दी जल्दी मिट्टी डाली, गले तक आई, हाथ रुक गए। जमीन पे घुटने रखे, बेटे का माथा चूमा, कहने लगे असगर अब मुस्तफा की बारगाह में हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। ये कह के जल्दी जल्दी मिट्टी डाली, वापस आए, करबला के मैदान में गए। जब करबला के मैदान में गए, वाकया तो बड़ा लंबा है, अगर तफसील से बयान किया जाए। करबला के मैदान में गए, आपने फरमाया यजीदियों आखिरी बार में मौका देता हूँ, जिसे जन्नत चाहिए मेरे हाथ में हाथ दे दो। यजीदियों ने कहा हुसैन हाथ नहीं, जन्नत नहीं, हाथ चाहिए या सर चाहिए। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया मैं तुम्हें जन्नत देने का वादा करता हूँ। यजीदी कहने लगे ताज्जुब है, हुसैन दुनिया में जन्नत दे रखा है। आपने मुस्कुरा के फरमाया तुम नहीं जानते मैंने हुर को जन्नत दे डाली है, मैंने हुर को जन्नत दे दी है। कलो नया झूठ सुनो, लश्कर हुर ने रोका, खेमे हुर ने लगवाए, पानी हुर ने बंद कराया, रुकने पे मजबूर हुर ने किया, और हुर सुबह तक हमारे साथ था। अब ये कहते वो जन्नती, कहने लगा इससे भी बड़ा झूठ होगा। जब इतना कहा मेरे हुसैन ने मुल्क के लाशों की तरफ देखा, फरमाया क्या बता मैं सच्चा हूं या ये। 3 मरतबा हुर की लाश उठी, आवाज आई लोगों यजीदी झूठे हैं, अली का हुसैन सच्चा है। फरमाया मैं जन्नती हूं। उसके बाद लोगों ने कहा अली के बेटे तेरी जन्नत नहीं चाहिए, सर चाहिए या हाथ। फिर आपने फरमाया अच्छा तो फिर तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। अब किस लिए का 3 दिन के प्यासे की तलवार देखो। उसके बाद जो आका हुसैन ने तलवार चलाई, सफों की सफे पलट दी, ढेर लगा दिए मरने वालों के। अल्लाह अकबर। जानते हो 3 दिन के प्यासे हुसैन ने 78 यजीदी फना फिन्नार किए थे, 78। फिर उसके बाद लोगों ने कहा इनको ऐसे नहीं, धोखे से मारा जा सकता है। अजान पड़ी गई, हमला किया गया, आप जीन से जमीन पे आए, ऐसे नीचे आए जैसे रहल से कुरान नीचे आ जाता है। आप आए, सजदे में सर रखा, 40 बार आपके गले पे खंजर के किए गए। कितने? 40 बार आपके गले पे वार किए गए, और किसी वार पे आह न थी, किसी वार पे उफ न थी। हर वार पे कहते थे या अल्लाह तेरा शुक्र है मैंने अकबर भी दे दिया, मैंने कासिम भी दे दिया, मैंने अब्बास भी दे दिया, मालिक अपनी जान का नजराना लेके आया हूं, बस इतना बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आ रही थी या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नती। इसकी जरूरत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सब ने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। अल्लाह अकबर। दुनिया ने देखा आप शहीद हुए, शहादत के बाद लाशों की बेहुरमती की गई, घोड़े दौड़ाए गए, अहले बैत अतहार के खेमे जलाए गए। अल्लाह अकबर। बड़ा मुश्किल है उन वाकयात को बयान कर पाना जो अहले बैत अतहार के साथ हुआ, लेकिन अब हमारे लिए जरूरी है, हम हुसैनी हैं तो फिर पक्के हुसैनी बने, किसी के आगे का छीन के नहीं खाना। हुसैनी वो है जो अपने आगे का उठा के खिला दे, वो हुसैनी है। और खुदा की कसम आज मैं लोगों का जज्बा देखता हूं तो कहता हूं आज यजीद होता तो गैरत से ही मर जाता, गैरत से ही मर जाता। वो सोचता मैंने 72 पे पानी बंद किया था, आज उनके चाहने वाले 72 लाखों को पानी पिला रहे हैं, लाखों को पानी पिला रहे हैं। इस गैरत से ही मर जाता। और खुदा की कसम वो प्याला तमाचा था यजीद के मुंह पे जब हुर की बीवी पानी लाई थी। कहा था ज़ैनब पानी कबूल करो, फरमाने लगी नहीं, अब हमें पानी से नफरत हो गई है, हमारे बेटे प्यासे गए हैं इसलिए पानी नहीं पीना।
उन्होंने कहा सैयदा फातिमा का वास्ता आप पानी कबूल कर लें। सैयदों की एक खासियत है, जब इन्हें सैयदों का वास्ता दिया जाता है, हजरत फातिमा का वास्ता, तो फिर कोई सैयद कभी बात को टाला नहीं करता। हजरत ज़ैनब ने कबूल किया और पानी का प्याला लिया। ख्याल आया मेरी सकीना भी प्यासी है, पानी पिलाने के लिए खेमे में आई। सकीना नहीं थी, तलाश किया, आका हुसैन के जिस्म के ऊपर सर रख के लेटी थी। फरमाने लगी यहाँ कैसे आ गई? फरमाने लगी रात को दिल न लगाना तो मुझे बाबा की याद आई, मैंने आवाज दी तो मेरे बाबा की आवाज आई, आ बेटी तुझे सीने से लगा लूं, आ बेटी तुझे सीने से लगा लूं। कहा फिर मैं आके लेट गई। फिर मैं बेटी पानी पी लो। आप कहती फूफी तुम पानी क्यों नहीं पीती? अब जरा वो लोग सुने जो अपने भाइयों के आगे का छीन के खा जाते हैं और भाइयों को फाके रखने में खुश होते, कहते हैं देखा चटनियों में खा रहा चटनी से, यहाँ तो मौज आ रही है मौज। और फिर कहते हैं हम हुसैनी है। तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं, जो अपने भाई का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। और मैं जवानों को मशवरा देता हूं, नौजवानों से कहता हूं, दोस्ती करने से पहले ये देख लेना ये माँ बाप का वफादार है कि नहीं। दोस्त बाद में बनाना, पहले ये देख ये बाप का वफादार है कि नहीं। जो बाप का नहीं हो सकता वो किसी यार का भी नहीं हो सकता है। गरीब हो लेकिन बाप से वफा करता है, आंखें बंद करके हाथ मिला ले। खुदा की कसम जो बाप का वफादार होगा वो यार का भी वफादार होगा, यार का भी वफादार होगा। आज हम छीन के खाते, कहते हैं कोई ऐसी दफा लगाना इस पे जो काम ही बंद हो जाए। मैं एक बात बताऊं हजरत, सोशल लोगों से भी गुफ्तगू मेरी रहती है। एक दिन एक पुलिस वाले ने बताया मौलाना किस कौम को समझा रहे हो? उसने कहा तुम्हारी बस्ती में, मतलब तुम्हारी बिरादरी की बस्ती में 150 मर्द ऐसे हैं जो थाने के मुखबिर हैं और 300 औरतें ऐसी हैं जो थाने की मुखबिर। मर जाना चाहिए इस कौम को। मैंने कहा उन्हें क्या मिलता? उसने कहा 500 रुपए एक खबर पे मिलते। 500 के लालच में अपनों को बेच रहे होते। कौन सा मुंह हुसैन को दिखाओगे बताओ मुझे? सिर्फ ये लंगर, ये सबील, ये नारे। हुसैन कहेंगे अगर नारों से ही काम चलता तो फिर मुझे क्या जरूरत थी मैंने 71 कटवाए। किरदार भी कोई चीज है, अमल भी कोई चीज है। अगर हुसैनी हो आज के बाद किसी के आगे का छीनना नहीं है। अगर भूखा दिखाई दे तो अपने आगे का उठा के खिला देना, बताना ना पड़े अली वाला है। तेरा किरदार दुनिया देखे और कह दे वाह वाह ये देखो ये जो सामने बैठे हैं सारे अली वाले बैठे हुए हैं, अली वाले बैठे। तो कभी किसी के आगे का छीनना, बोलो छीनना नहीं। किसी के आगे का छीनना या छीनोगे? नहीं छीनना, हमें अपने आगे का खिलाना। और हुआ क्या? अल्लाह अकबर। आपने कहा सकीना पानी पी लो। जब इतनी बात कही ना सकीना पानी पी लो, हजरत सकीना कहने लगी, हजरत सकीना कहने लगी फूफी आपने नहीं पिया पानी? कैसी तहजीब थी उनके घर की, आपने नहीं पिया पानी? हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी हमारे घर का उसूल ये है जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं ना उस घर के बड़े पानी नहीं पीते, पहले बच्चे पीते हैं। कहा ये कानून है? हाँ बेटी यही कानून है। आपने प्याला लिया, दौड़ लगाई, जब भागी हजरत ज़ैनब ने आवाज दी सकीना किधर जा रही हो? कहने लगी फूफी अभी आप ही ने कहा था ना जिस घर के बच्चे प्यासे होते हैं उसके बड़े पानी नहीं पीते हैं। फरमाती फूफी अभी तो मेरा असगर प्यासा है, पहले पानी उसे पिलाया जाएगा फिर मैं पीऊंगी। ये कह के दौड़ी, ठोकर लगी, प्याला जमीन पे गिरा, पानी बह गया। आवाज आई सलामुन अला सब्र सकीना, सलामुन अला सब्र अहले बैत मोहम्मद। ए सकीना तेरी सब्र पे सलाम हो, नबी के घर वालों तुम्हारी हिम्मत और जुर्रत को सलाम हो। अल्लाह अकबर। ये उनके घर का सब्र है। आज बंदों में सब्र खत्म हो गया। आज पूरी दुनिया का कोना कोना छान लीजिए, जिन्होंने काटा था वो मिट गए हैं, जो कटे थे वो आज भी जिंदा हैं, वो आज भी हैं। जो कटे थे वो हैं, जिन्होंने काटा खत्म हो गए। खुदा की कसम एक बीमार आया था लौट के,
एक बीमार आज दुनिया के कोने कोने पे उस हुसैन के बेटे मौजूद हैं, कोने कोने पे बेटे मौजूद हैं। और खुदा का शुक्र है अल्लाह ने हमें अदब वाला बनाया है, अदब वाला। जहां हुसैन के बेटे देखते हैं वहीं हम पलकें बिछा दिया करते हैं, वहीं हम पलके बिछा दिया करते हैं। जहां अली का बेटा मिलता है वहीं गर्दन झुका दिया करते हैं, इसलिए कि हम हाथ पैर नहीं देखते, हम निस्बतें देखा करते हैं। अल्लाह ने फरमाया था इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब हम जो भी देंगे आपको कसरत के साथ देंगे, थोड़ा नहीं देंगे। और कौसर से उलमा ने जब तफसीरें बयान करना शुरू की, किसी ने कहा कौसर से मुराद हौज़े कौसर है, किसी ने कहा कौसर से मुराद कसरत उम्मत है, किसी ने कहा कौसर से मुराद कसरत मौजज़ात है, किसी ने कहा कसरत से मुराद कसरत दौलत है, कसरत सरवत है। लेकिन एक तफसीर ये है कि इस इन्ना आतैना कल कौसर से मुराद कसरत औलाद है, यानी महबूब हम तुम्हें इतनी औलाद देंगे, इतनी औलाद देंगे कि जितनी सारे जमाने में सबकी होगी उससे ज्यादा तनहा तुम्हारी होगी। अल्लाह अकबर। आज कोने कोने में सैयद मौजूद है, हुजूर के बेटे मौजूद हैं। और लोगों हुसैन का किरदार भी अपनाओ, हुसैन का अखलाक भी अपनाओ। जिन लोगों ने जिक्र हुसैन की महफिल आबाद की, यकीन जाने कोई राजी हो ना हो, आज जन्नतुल बकी में फातिमा ज़हरा बड़ी राजी होती होंगी। आज सैयदा ज़हरा हाथ उठा के कहती होंगी सलामत रहो, तुमने मेरी बेटे की कुर्बानी को रायगा जाने नहीं दिया है। आज भी इस जमीन पर बैठ करके मेरे बेटों का तज़किरा कर रहे हो। खुदा की कसम आज बार बार सैयदा के हाथ उठते होंगे और आमीन की सदाएं गुम्बद खजरा से आने लग जाती होंगी। हुजूर आमीन कह दें, फातिमा दुआ कर दें तो बेड़ा ही पार है। आज नजफ अशरफ से मुबारकबादियां आती होंगी। वो लोगों जब तक जिंदा रहना हुसैन के नाम की खैरात जारी रखना, जब तक जिंदा रहना हुसैन के नाम का लंगर लुटाते रहना, ताकि दुनिया ये जान ले कि कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है और जोर से इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम आज भी जानते हो जिनका नहरे फुरात पे कब्जा था, आज वो नहीं है। जिनको करबला से निकाला जा रहा था, आज भी करबला में उन्हीं का कब्जा है। जाके देख लो, आज भी करबला पे हुसैन का कब्जा है। कहीं यजीद या यजीदियत का कब्जा नहीं, आज भी हुसैन का कब्जा है। रह गई नहरे फुरात की बात, इसकी औकात क्या ये हुसैन के होठों तक जाती। अल्लाह ने इस नहरे फुरात को इसलिए हुसैन के होठों से दूर रखा कि जिस फुरात से शराबी जैसा यजीद जैसा शराबी पानी पिए और उसी नहर से हुसैन पानी पिए, ये रब की रहमतों को गवारा नहीं था। इसलिए नहरे फुरात को होठों से दूर रखा, वरना जिन्नों की फौज आके कहती है हुसैन कहें तो जरा नहरे फुरात खोद दें। आपने मुसल्ले का कोना हटाया, फरमाया देखो क्या है। जब देखा मुसल्ले के नीचे पानी की नहर जारी थी, फरमाने लगे अगर मैं ठोकर मार दूं तो पानी क्या है, इसी जमीन से कौसर के चश्मे निकाल सकता हूं, चश्मे निकाल सकता हूं। शुक्र है खुदा का हम हुसैन के मानने वाले हैं। कुछ लोग कहते जी कि ये बरेलवी लोग इफरात व तफरीत, और ये तो रावजी हो गए, शिया हो गए। हम लोगों को कहते हैं हकीकत ये है कि वो दो शहजादों की जंग थी। हमारे लिए तो यजीद भी इतने, हुसैन भी इतने। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं चल दुआ करते हैं आमीन कह। हम कहते हैं अल्लाह जो यजीद से प्यार करते हैं उनका हश्र यजीद के साथ कर दे, और जो हुसैन से प्यार करते हैं उनका हश्र हुसैन के साथ फरमा दे। फौरन पीछा नहीं जी, यजीद के साथ नहीं जाना। क्यों, तेरा तो खालू लगता है, क्यों नहीं जाएगा? नहीं 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 वो ठीक है आपकी बात, लेकिन हमें भी उनके साथ नहीं जाना। तो हम कहते हैं फिर हमारे ही साथ हो जाना। लेकिन हमारे साथ होगा कैसे? आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, जोर से जन्नत रसूलुल्लाह की और ताज शरिया का ये पैगाम तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह के हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मुझे पता चला, मुझे बात याद आ गई, आपकी बस्ती में ना एक मस्जिद बन रही है जिसका नाम मेरे मुर्शिद के नाम पे रखा गया है। ताज शरिया मस्जिद है ना,
ताजुश शरिया मस्जिद, और मस्जिद के नाम पे ही बंदा बोल दे यार सुभान अल्लाह, और जोर से। ताजुश शरिया मस्जिद बन रही है, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे सुन्नियों। मैंने ना जब चौक देखा ना तो एक बोर्ड लगा देखा, वहां पे ताजुश शरिया का नाम देखा ना, कसम खुदा की कलेजा ही ठंडा हो गया। मैंने कहा शुक्र है अल्लाह का जलसा बाद में होगा, पता चला गए कि आला हजरत के आशिकों की बस्ती में आज आ गए हैं, हाँ बरेली वालों की बस्ती में आए हैं। और सुभान अल्लाह उस मस्जिद की तामीर में आगे बढ़े, हिस्सा लें। आइंदा कभी आना होना तो अल्लाह करे उस मस्जिद का काम कंप्लीट हो चुका हो। बोलो सुभान अल्लाह। और थोड़ी ही देर में नवासा हुजूर मुजाहिद मिल्लत की आमद होने वाली है ना जी। हुजूर हबीब मिल्लत की आमद होने वाली है, बड़ी जात जलवागर होने वाली है। ये मसला के आला हज़रत के अलंबरदार है, मसला के आला हज़रत की पहचान है हुजूर हबीब मिल्लत। हाँ इनके यहाँ पे कोई लगी बुझी नहीं होती, इनका मामला तो यही है, दुरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। बहुत बड़ी जात की आमद होने वाली है। मौला करीम मेरे बोलने में जो गलती हुई हो, हबीब पाक के सदक़े में मेरी खता को माफ फरमा।